हेलो हेलो, जय हिंद। आज हम लोग RS अग्रवाल बुक से एवरेज यानी औसत पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, एवरेज को हम लोग बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत विधि से, यानी 4-5 प्रकार के विधि से हम लोग बनाना इसको सीखेंगे। उससे पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं कि अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे आप ऑल में जाकर के क्लिक कर लें। जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। आइए हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चन चैप्टर पे। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका औसत यानी एवरेज। एवरेज नाम है दोस्तों, और एवरेज का मतलब होता है आपको औसत। सबसे पहले समझिएगा ये औसत को हम लोग कैसे समझेंगे। औसत बराबर होता क्या है? अगर हम लोग एवरेज का बात करें तो एवरेज बराबर होता है कि दी गई कुल संख्याओं का योग। ठीक है, जितना भी संख्या, कुल संख्याओं का योग, यानी जितना भी संख्या सबको जोड़ दीजिए, कुल संख्याओं का योग, और बटे का जितना संख्या उतना से भागा लगा दीजिएगा बटे का कुल संख्या। यही हमारा क्या होता है दोस्तों? औसत होता है। ठीक है, ये तो आपका भाई इसका खानदानी फार्मूला हो गया। अब देखिएगा, अगर जो डिफरेंस है, ठीक है, यानी AP के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे 2, 4, 6 इस तरह का डिफरेंस में, ठीक है, यानी सबका गैप का डिफरेंस जो बराबर है, यानी देखिए सबका डिफरेंस कितना कितना का 2 का है। तो अगर सबका डिफरेंस अगर बराबर में यानी AP के फॉर्म में है तो हम लोग को एवरेज जो निकालना है, यानी एवरेज जो हो जाएगा वो आपका मिडिल नंबर हो जाएगा, यानी बीच वाला जो होगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एवरेज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं 2, 4, 6, 8, 10। अगर बोलेगा इसका एवरेज क्या होगा तो पहले देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10 सबका डिफरेंस क्या बराबर है ना? सबका डिफरेंस बराबर है, तो जो हमारा बीच में होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। नहीं, 6 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एवरेज हो जाएगा। आप ये कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि एक और तरीका आपको है कि अगर सभी का डिफरेंस अगर बराबर है, ठीक है, तो आप फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिएगा और 2 से भागा लगा दीजिएगा। देखिए 10 और 2 12, 12 को 2 से भागा लगा दीजिएगा, फिर भी आपका कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। क्लियर है? आपको ये एवरेज का बेसिक है। ठीक है, और हम लोग तरीका सीखेंगे। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलना चाह रहा है भाई? बोलता है क्या? 76, 48, 84, 66, 70 और 64 है। ठीक है, 76, 48, 64, 76, 48, 84, 76, 48, 84, ठीक, फिर है 66, 70, 64, 66, 70, 64। अब इसका एवरेज निकालना तो हम लोग क्या कर देंगे? सबको जोड़ देंगे, और सबको जोड़ देंगे और जे को संख्या उतना से भागा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से भागा लगा देंगे। आप इसको जोड़िएगा ना, आप इसको जोड़िएगा तो 400 कितना आएगा? 8। ठीक है, और 408 को भागा लगा देंगे 6 से, तो 6 6 36 बचेगा 4, और 6 48, 68 आपका क्या हो गया आंसर? 68 आपका क्या हो गया दोस्तों? आंसर। ये बहुत आसानी सब जानते होंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी स्क्रीन पे है। बोलता है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा? अब देखिए प्रथम 100 धन पूर्णांक। ठीक है, अब प्रथम 100 यानी 1, 2, 3 इस तरह से कहाँ तक जाने बोल रहा है? 100 तक जाने बोल रहा है, और इसका औसत निकालने बोल रहा है। हम लोग को इसका क्या निकालना? औसत निकालना। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे देख रहे हैं 1, 2, 3 यानी आपका एक से लेकर के 100 तक का गिनती है, तो सबका डिफरेंस क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? सबका डिफरेंस तो बराबर होगा, एक एक का अंतर होगा। तो हम अभी बताएं कि अगर सबका डिफरेंस अगर बराबर है तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिएगा और 2 से भागा लगा दीजिएगा। 101 को 2 से भागा लगा देंगे तो 50.5 आपका क्या हो गया दोस्तों? आंसर। 50.5 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की गहराई को समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 9 अभाज्य, ये पहले अभाज्य संख्या समझिएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 1 से और खुद से कटे। किसे किसे? 1 से एवं स्वयं से। ठीक है, ये दोनों 1 से या स्वयं से कटेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे बोलेंगे 2 किससे कटता है? 1 से और खुद से, यानी 2 से। ठीक है, 1 बोलेंगे 1 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारा अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? प्रथम के गुण अभाज्य संख्या लिखना है 9 गो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे 2, 3 तो होगा, फिर 5, फिर 7, 9 नहीं हो सकता है, 11, फिर 13, 15 नहीं होगा, फिर 17, 21 नहीं होगा, 19 होगा, 19, 21 नहीं होगा,
23। देखिए जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 9 हो गया। अब सबको क्या करिए, जोड़ दीजिए और 9 से भागा लगा दीजिएगा। सबको जोड़ के हम लोग को क्या करना है दोस्तों, 9 से भागा लगा देंगे। तो अगर आप इस सबको जोड़िएगा तो आपको कितना आएगा, अगर आप इस सबको जोड़िएगा ना तो आपका आएगा कितना आएगा 100, और 9 है संख्या इसलिए 9 से भागा। अब भागा लगा दीजिएगा, 11.1/9 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 11.1/9 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, बोलता है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। बहुत अच्छा, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या। अब देखिए सम प्राकृत संख्या कौन कौन होगा, ठीक है। अब सम प्राकृत संख्या बात करेंगे तो कौन कौन होगा, 2 4 6, ठीक है, 8 10 12 14 16 18 20, यही 10 गो होगा। अब देखिए सबका डिफरेंस तो बराबर है, और सबका डिफरेंस बराबर है तो हम क्या बोले, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके 2 से भागा, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, और 22 को 2 से भागा लगा दें कितना हो जाएगा 11। यही आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर, 11 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 से कम, 100 को नहीं लेना है, तो यानी 1 से लेकर के कहाँ तक चला जाएगा, 99 तक, है ना। और 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, तो सबका डिफरेंस तो बराबर ही होगा। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे, 99 और 1 को जोड़ देंगे, 100 और 100 को 2 से भागा लगा देंगे कितना हो जाएगा 50। यही आपका क्या हो गया आंसर, 50 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। अब 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्या, ठीक है। अब देखिए 2 4 6 इस तरह से जाएगा, यानी 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, इस तरह से चलते जाएगा, लास्ट कहाँ तक चला जाएगा 50 तक। सबका डिफरेंस तो बराबर होगा क्योंकि इवन नंबर है, तो 50 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 52, 52 को 2 से भागा लगा देंगे कितना हो जाएगा 26। यही आपका क्या हो गया आंसर, 26 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 7 में आते, देखिए 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 का पहला गुणज कौन होगा, 3, दूसरा 6, तीसरा 9, ठीक है, फिर चौथा 12 और पांचवा कितना होगा 15। 5 गुणज ना बोला हुआ है, तो 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा। तो देखिए भाई डिफरेंस तो बराबर है सबका, तो बीच वाला आपका क्या हो जाता है आंसर, या इसको जोड़ देंगे, फर्स्ट लास्ट को 2 से भागा लगा देंगे, वो भी आप जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है ये। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का वर्ग। अब प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, प्राकृत संख्या नहीं नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्या मतलब हो गया दोस्तों नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर जो होता है आपका 1 2 3 यानी 1 से स्टार्ट होता है, 1 से आपका अनंत तक, ठीक है। अब देखिए प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, ठीक है। अब सबको जोड़ देंगे, अगर हम सबको जोड़ देंगे तो 385 आएगा। जोड़ करके देख लीजिएगा, वैसे आपका कोई इसका फार्मूला भी होता है, ठीक है। वर्गों का हम पिछले वीडियो में हम फिर नंबर सिस्टम हमको बता दिया जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। सबको जोड़ देंगे 385 आएगा, और कितना संख्या 10, तो 10 से भागा लगा देंगे तो 38.5 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, ठीक है। 38.5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। बोलता है 25A + 25B = 115 दिया हुआ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया 25A प्लस का 25B बराबर दिया हुआ 115। तो अगर हम लोग 25 को कॉमन ले लेंगे तो A + B बराबर क्या बोल सकते हैं 115/25, 5 × 5 = 25 यानी 23/5 बोल सकते हैं। A + B बराबर कितना गया 23/5। तो बोलता है A और B का औसत क्या होगा, ठीक है। देखिए हम लोग को निकालें कितना भाई, हम लोग निकालें A + का B बराबर हो गया 23/5। अब हम लोग को औसत निकालना, तो औसत में 2 से भागा, इधर 2 से भागा तो इधरों 2 से भागा देना पड़ेगा, तो इधर कितना हो जाएगा 23/10, और 23/10 मतलब 2.3 आपका क्या हो गया आंसर। 2.3 आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बोलता है 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाएगा। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना दोस्त 10 है, तो योग कितना हो जाएगा भाई 50, ठीक है। आपको याद रखना योग, ठीक है। आपको योग बराबर, जो योग मतलब होता है जोड़, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, ठीक है। या फिर जो संख्या दिया हुआ है औसत गुणे संख्या,
यानी औसत को संख्या से गुना कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, उसका सम निकल जाएगा। देखिए 5 संख्याओं को औसत 10 है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 50 हो जाएगा। अब कौन सी संख्या जोड़ी जानी, एक्स्ट्रा संख्या क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो 5 संख्या से एगो जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, और औसत कितना बोल रहा है 12 हो जाएगा, 12 6 कितना हो जाएगा 72। देखिए पहले 50 हो गया 72, तो कितना जोड़े बोले 22, यही आपका क्या हो गया आंसर, 22 आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में आइएगा, देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है यदि 7 क्रमागत संख्याओं को औसत 33 है, ठीक है, 7 क्रमागत संख्याओं को औसत 33 है, तो बोलता है क्या इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। ध्यान रखना है क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, और लगातार मतलब जैसे 1 2 3 4 सबका डिफरेंस क्या बराबर है, और आपको बताए थे कि अगर सबका डिफरेंस बराबर है तो जो बीच में होगा आपका क्या होगा, औसत होगा। तो देखिए औसत कितना दिया 33, तो आप 33 को बीच में लिख दीजिएगा और 7 को संख्या इधर लिख देना, ठीक है, तो 3 को इधर लिख देंगे, 3 को इधर लिख देंगे, तो 7 को मिला करके हो जाएगा। तो 33 से पहले 32, 32 से पहले 31 और 31 से पहले 30, उधर जाएंगे 34, उधर जाएंगे 35, इधर जाएंगे 36। क्यों हम ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर डिफरेंस बराबर होता है बीच में जो होता है वही हमारा औसत होता है, तो हम लोग 33 को बीच में लिख दिए और 3 को इधर कर दिए, 3 को उधर कर दिए। अब आपको जो बोल रहा है वो निकाल दीजिएगा। बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका क्या हो गया 36, आंसर हो गया 36 आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 4 क्रमागत सम संख्या को औसत 27 दिया है। अब औसत दिया हुआ 27, तो 27 बीच में लिखेंगे, लेकिन 27 तो आपका सम संख्या है नहीं, हम लोग को सम संख्या निकालना है, ये विषम संख्या है, तो हम लोग को अब 2 को इधर बैठाना पड़ेगा और 2 को इधर बैठाना पड़ेगा तब ना होगा जी। तो देखिए 27 तो आपका क्या है विषम है, तो सम लीजिएगा, इससे पहले कौन 26 और उससे पहले कौन 24, आगे कौन हो जाएगा 28 और उसके आगे कौन हो जाएगा 30। क्लियर। अब आपको जो बोल रहा है देखिए बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो क्या हो जाएगा 30, यही आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर। आगे बोलता है 7 5 सतत 5 विषम संख्याओं को औसत दिया है 95, ठीक है, सतत 5 विषम संख्या का औसत दिया 95, 95 तो ऑलरेडी विषम है, 5 गो है तो 2 इधर 2 इधर, तो विषम संख्या को लेना है, 95 से पहले कौन होगा 93 और उससे पहले कौन होगा 91, उधर जाएंगे 97 और उधर जाएंगे क्या होगा 99। क्लियर। अब हम लोग को देखिए बोल रहा है अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी, अवरोही, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, अवरोही मतलब घटते क्रम, ठीक है, घटते क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी हम लोग को वो निकालना है। चलिए भाई निकाल देते हैं, घटते क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी आप इसको बता दीजिएगा दोस्त। अवरोही और एक होता आरोही, ठीक है, इंग्लिश में तो आपको समझ में आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आ मतलब बढ़ते क्रम, और औ नहीं होता है कि किसी में आ लग जाता है तो घटा देता है, इसका मतलब हो गया घटते क्रम, और घटते क्रम हो गया तो मतलब बड़का से छोटका, तो बड़का से छोटका यानी इधर से न जाएंगे, इधर से न जाएंगे। देखिए ये पहला दूसरा तीसरा चौथा में कौन हो गया 93 आपका आंसर होगा, क्या होगा 93, ध्यान में रखना, ठीक है, अवरोही और आरोही। अगला क्वेश्चन में आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या बोलना चाह रहे भाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग चल जाएंगे 14, ठीक है। ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्या जिनका औसत दिया 42, बोलता है बी और डी का गुणनफल क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा, ए बी सी डी आपका दिया हुआ है 5 विषम संख्या और औसत दिया हुआ है, ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्या है, अच्छा ठीक है, और औसत दिया 42, औसत दिया 42 यानी 42 को बीच में लिखेंगे, 42 तो सम है, विषम संख्या चाहिए, 2 को इधर विषम लिखिए 2 को इधर विषम लिखिए, तो 41 हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा 39, और उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 43 और कितना हो जाएगा 45। क्लियर है, यही ना होगा। अब हम लोग को निकालना है क्या बी और डी का गुणनफल क्या होगा। बी कौन हो जाएगा, ये ए है बी है, ठीक है, ये ए है ये बी है, ये तो औसत में सी है और ये डी है, तो बी और डी का यानी 41 और 45 का, तो 41 गुना 45 कर देंगे, ठीक है। अब 41 गुना 45 कर दीजिएगा, और 41 गुना 45 करके हम लोग क्या कर देंगे आंसर निकाल देंगे, तो आप आंसर निकाल दीजिएगा, इसका कितना आ जाएगा बताइए तो 1845, गुना करके देख लीजिएगा कितना आएगा 1845, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 क्रमागत विषम सम संख्या दिया ए बी सी डी जिसका औसत दिया 66, ठीक है, सम संख्या और उसका औसत दिया 66, तो बीच में लिख देंगे 66 को। सम संख्या तो ऑलरेडी ये भी सम है, तो इसको 2 इधर अब लिखना पड़ेगा, 2 इधर लिखना पड़ेगा, तो इधर 64 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 62,
इधर 68 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 70। यहाँ तक तो आप जानते हैं। अब बोलता है बी और ई का गुणनफल कौन होगा, तो बी कौन हो जाएगा ए, और ई कौन हो जाएगा ये, यानी इसका दोनों का गुणनफल, तो दोनों गुणनफल 7 चौका 28 का 8 हाथ में बचेगा 2 7 छक 42 और 2 कितना हो जाएगा 44 और 1 0 चिपका देंगे। 4480 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, 4480 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। बोलता है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, अगली 2 संख्याएं मिला दिया जाए तो औसत में कितना वृद्धि हो जाएगा। अब देखिए अगला 2 संख्या मिलाएंगे, अगर हम लोग 2 को मिलाएंगे तो 2 को मिलाएंगे 2 से भागा भी तो लगाना पड़ेगा। अगर जैसे बोलेंगे 4 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 4 से भागा, 4 को संख्या 4 से भागा भी लगाना पड़ेगा ना जी। तो 2 को संख्या बढ़ा दी, यानी 2 से औसत निकालने के लिए 2 से भागा लगा देना पड़ेगा, यानी कितना का वृद्धि होगा, बोलेंगे 1 का वृद्धि होगा। ही आपका क्या होगा दोस्तों आंसर, 1 का वृद्धि होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आइएगा। देखिए बोलता है m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, ठीक है, यानी m संख्या और उसका औसत दिया n स्क्वायर, तो योग बात करेंगे तो योग हमारा कितना हो जाएगा mn स्क्वायर हो जाएगा। फिर दिया n संख्याओं का योग दिया, औसत दिया हुआ m स्क्वायर, तो योग का बात करेंगे कितना हो जाएगा nm स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। हम लोग को बोल रहा है m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा हम लोग को निकालना है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम लोग एम एन स्क्वायर और एन एम स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो बोलेंगे क्या ले लेंगे भाई, बोलेंगे एम और एन को कॉमन ले लेते हैं। देखिए एम एन यहाँ पे भी और एम एन यहाँ पे भी है, ठीक है, तो अगर हम लोग ये दोनों में से एम और एन को कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए एम एन को कॉमन ले लिया, यहाँ एन 2 गो है तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, और यहाँ पे एम 2 गो है, 1 हम कॉमन लिए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आएगा इतना के बराबर आ जाएगा, तो बोलेंगे इतना बराबर उतना हो जाएगा, तो हम लोग देखिएगा m प्लस n इधर है और m प्लस n इधर है, n प्लस m बोले या m प्लस n बोले, बात तो दोनों बराबर है। तो औसत जो हमारा कितना हो जाएगा mn हो जाएगा, mn हो जाएगा। औसत जो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों mn हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत आपको है क्या, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। देखिए 3 संख्याओं का औसत 7 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। 3 संख्याओं का औसत 7 है तो योग कितना हो जाएगा, बोलेंगे 3 7 21 हो जाएगा। पहली 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ 4 है, तो पहली 2 संख्या का औसत दिया है 4, तो यानी 8 दिया हुआ है। अब ये 3 का है, ये 2 का है, तो जो बचेगा ये 3 में से 2 का घटा देंगे तो 1 का बचेगा ना, तो 21 में से 8 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 13। यही हो जाएगा आपका आंसर। बोलता 3 संख्याओं का औसत 28। अब देखिए 3 संख्या और उसका औसत दिया 28, तो 3 संख्या का औसत 28 दिया, यानी योग कितना हो जाएगा भाई, बोलेंगे 84 हो जाएगा। क्लियर है। बोलता है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी की आधी है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, तथा तीसरी संख्या की 2 गुनी है। देखिए अच्छा, पहली संख्या दूसरी की आधी यानी 1 होगा, और ये तीसरी की जो है 2 गुनी है, ठीक है, यानी इससे 2 गुना 1 कौन है, ये है 4 है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे योग कर देंगे 4 2 6 और 1 7, यहाँ पे योग हमारा कितना आ रहा है 7, और क्वेश्चन में कितना है 84, यानी 7 का वैल्यू कितना है 84, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, 1 का वैल्यू तो 12 होगा। अब हम लोग को निकालना है क्या भाई, तीसरी संख्या क्या है, ठीक है, तीसरी संख्या निकालना है, तो तीसरी संख्या निकाल देंगे। 1 का वैल्यू 12 आ गया, तो तीसरी संख्या निकाल दीजिएगा, तो तीसरी संख्या हम लोग को कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 का वैल्यू 12 आ गया, तो हम लोग तीसरी संख्या कितना है 4, तो 4 का वैल्यू निकाल देंगे कितना हो जाएगा 48। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है। बोलता है 5 संख्याओं को औसत 240 है, 5 संख्याओं को औसत अगर 240 है तो योग कितना हो जाएगा, बोलेंगे कि 24 25 120 यानी 1200 हो जाएगा योग करेंगे तो, ठीक है। इनमें से पहली 2 संख्याओं को औसत 30 यानी 2 का दिया 30, तो योग कितना हो जाएगा 2 का 30 का हिसाब से 60 हो जाएगा, ठीक। आगे दिया हुआ अंतिम 2 का औसत 70 है, यानी अंतिम 2 का जो औसत है 70 है, यानी 140 है, यानी ये 2 का और 2 का 4 गो का हो गया, 4 गो का कितना हो गया टोटल 200 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए टोटल 5 गो का कितना है 1200, और जो 4 गो का कितना है 200, यानी अगर हम लोग ये 5 गो में से अगर 200 घटा देंगे तो हम लोग को 1000 बचेगा, और 1000 जो आएगा
1000 जो आएगा वो किसका आएगा, तीसरी संख्या का आएगा कि नहीं आएगा। 1000 जो आएगा वो तीसरी संख्या का आएगा ना, बोलिए कोई दिक्कत। 5 संख्याओं का अच्छा योग दिया 240, हम लोग यहाँ पे गड़बड़ कर दिए। 5 संख्याओं का योग दिया ही है 240, औसत ने दिया है, तो योग दिया वो 5 संख्याओं का औसत 240, ठीक है। यानी 5 का जो औसत दिया हुआ है वो औसत दिया हुआ है आपका कितना दिया 240, गलत कर दिया थोड़ा सा। अब देखिए 5 का दिया 240 और 2 और 2 का 4 को का कितना गया 200। अब 240 में से अगर 200 घटाएंगे तीसरी का निकल जाएगा हम लोग का कितना 40, ये 40 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 21 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि 5 संख्याओं को औसत दिया 306.4, ठीक है। अब 5 संख्याओं को औसत दिया 306.4, तो 5 संख्याओं को औसत दिया 306.4। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, अगर हम लोग इसको गुना कर देंगे कितना आएगा दोस्तों 1532 आएगा, कितना आएगा 1532 आएगा। आगे दिया हुआ है कि इनमें पहली 2 संख्याओं को औसत दिया 431, ठीक है। पहली 2 संख्याओं को औसत दिया 431, यानी 2 का दिया हुआ 431, तो अगर हम लोग गुना कर दें कितना आ जाएगा 862 आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल का और इधर 2 का आ गया। और फिर बोल रहा है क्या, और फिर बोल रहा है अंतिम 2 संख्याओं को औसत दिया 214.5, ठीक है। अंतिम 2 संख्याओं को औसत दिया हुआ है 214.5, तो अगर हम लोग इसको गुना करें कितना हो जाएगा 429 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 का हो गया, ये 2 का हो गया, नहीं यहाँ पे 2 और 2 कितना का हो गया 4 का हो गया, और ये टोटल 5 का है, तो ये दोनों को जोड़ करके इससे घटा देंगे, 5वीं संख्या तो हम लोग को निकल जाएगा कि निकल जाएगा। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 1291, और 1532 में से 1291 को घटा देंगे, 1532 में से 12 को 191, 2 में 1 जाएगा 1, इधर बचेगा देखिए 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 241, आपका क्या हो गया दोस्तों 5वीं संख्या हो जाएगा। 241 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 5वीं संख्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, 5 संख्याओं को औसत दिया 65, ठीक है। 5 संख्याओं को औसत दिया 65, अगर 5 को औसत दिया है 65, तो अगर हम लोग योग निकालेंगे तो 325 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। फिर बोलता है इनमें प्रथम 2 संख्याओं को औसत दिया 81, ठीक है। प्रथम 2 संख्याओं को औसत दिया हुआ 81, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 162 हो जाएगा, ठीक है। और आगे बोल क्या रहा है, और आगे क्या बोल रहा है, अंतिम 2 संख्याओं को औसत दिया 38, ठीक है। अंतिम 2 संख्याओं को औसत दिया हुआ दोस्तों 38, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। अब देखिए 2 और 2 4 का हो गया, पिछला क्वेश्चन का रिपीट है, 8 हो गया, ठीक है। 7 और 6 13 का 3 हो गया, 1 और 238 हो गया। अब 5 का दिया 325 और 2 का निकाल दिए 238, तो 325 में से हम लोग किसको घटा देंगे 238 को, 15 में 8 जाएगा 7 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, यानी 87 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। 87 आपका क्या हो गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 13 संख्याओं को औसत दिया 68, ठीक है। 13 संख्याओं को औसत कितना दिया दोस्तों 68, 13 का दिया वो 68, अगर हम इसको गुना कर देंगे तो 884 आएगा। 13 संख्याओं को औसत कितना दिया है 68, ठीक है। और बोल रहा है देखिएगा आगे बोल रहा है कि प्रथम 7 का औसत दिया 63, प्रथम 7 का औसत दिया 63, 7 का औसत दिया 63 अगर दिया है, अगर आप इसको गुना कीजिएगा 441 आ जाएगा 7 का। और फिर आगे बोल रहा है जबकि अंतिम 7 का औसत दिया है 70, ठीक है। अंतिम 7 का औसत दिया हुआ 70, तो अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 490 आ जाएगा। अब दोनों को मिला करके जोड़ देंगे और इसमें घटा देंगे, 1 आ जाएगा, 9 4 13 का 3 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 हो जाएगा, 931 हो जाएगा। देखिए यहाँ 7 और 7 14 अंक का हो जाएगा और यहाँ पे 13 अंक का हो रहा है, ठीक है। यहाँ 14 अंक का हो जा रहा है और यहाँ 13 अंक का हो रहा है, यानी अगर हम 14 में से 13 को घटा देंगे तो हमारा 7वां नंबर निकल जाएगा। तो इसको हम लोग घटा दीजिएगा, 8 8 4 को, 11 में 4 जाएगा 7 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, यही आपका क्या हो गया 47 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। 47 आपका क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत, आसान आसान क्वेश्चन है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं। देखिए बोलता है 2 संख्याओं ए और बी का औसत दिया 20, ठीक है। ए बी का औसत दिया 20, ए और बी का औसत दिया है 20, तो योग का बात करेंगे तो 20 गुना 2, 2 संख्या इसलिए योग हो जाएगा 40। फिर आगे दिया हुआ है क्या, बी और सी का दिया हुआ है 19, ठीक है। अगर बी और सी का हम लोग निकालेंगे तो 19 गुना कितना हो जाएगा 38, और सी प्लस ए का दिया हुआ 21, तो योग निकालेंगे कितना हो जाएगा 42।
अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो होगा किसका होगा, ए बी सी सी ए, यानी सब दो दो बार जोड़ने पाएगा, यानी इसको जोड़ देंगे 2 × ए + बी + सी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इधर जोड़िएगा 8 × 2 10 हो जाएगा, 4 × 4 = 8 3 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी ए बी सी का वैल्यू निकालना कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। ए बी सी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 60 हो गया। हम लोग को निकालना किसका है, हम लोग का ए का निकालना है, ठीक है। अगर ए बी सी का वैल्यू 60 है और आपको ए निकालना है, बी सी को हटाना पड़ेगा। बी सी कितना 38, तो 38 अगर हटा देंगे, 38 अगर हटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 22। यही आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा 22 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 25 में आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। बोलता है क्या, ए तथा बी की औसत मासिक आय दिया हुआ है 1400। ए तथा बी की औसत मासिक आय दिया 1400, अगर हम लोग योग निकालेंगे कितना हो जाएगा 2800। क्लियर है आपको, ठीक है। 14,000 था, ठीक है 14,000 था, एक जीरो चिपकेगा तो इधर हो जाएगा 28,000। फिर बी और सी का निकालेंगे इसी तरह से, तो बी और सी का दिया हुआ है कितना देखिए, तो दिया 15,600, 15,600 दिया। हम लोग इसका योग निकाल देंगे, 0 0 2 6 12 का 2 2 5 10 और 11 और 2 के 2 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, बोलता है ए और सी का दिया 14,400, यानी ए + सी का दिया 14,400, 2 से गुना कर देंगे तो इधर 0 0 2 चौका 8 2 चौका 8 और इधर हो जाएगा दोस्तों। अब ये जोड़ेंगे तो हम लोग को किसका आएगा, बोलेंगे 2a + b + c का आएगा, जोड़िएगा इधर, ठीक है। 2 0 चिपक जाएगा, 8 और 2 10 का 0 हो जाएगा ना। फिर इधर हो जाएगा 8 और 1 9 9 और 8 17 17 और 1 18 का 8 हो जाएगा। देखिए 3 2 5 और 2 7 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर ये 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 44,000 हो जाएगा। अब ये 44,000 किसका आएगा, ए + बी + सी का आएगा। आपको देखिए निकालना किसका है, बी का मासिक है। बी का निकालना तो ए और सी को हटाना पड़ेगा, तो ए और सी का कितना 28,800, तो यहाँ पे 28,800 हम लोग हटा देते हैं। देखिए 0 0 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा। अब इधर बचेगा कितना 3 13, मतलब 13 में 8 जाएगा, 5 बचेगा और 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 15,200 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। 15,200 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक का कंप्लीट कर दिए। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो को अगर आप शेयर नहीं किए तो शेयर कर लें, और देखिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ है तब सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।